अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के बाहर जी मौजूद हूं। केपी हाउस के अंदर और बाहर आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इवन अब से कुछ देर पहले केपीके के सूबाई मिनिस्टर्स की जानब से यहाँ से निकल कर स्वाबी की जानब वो निकलने जा रहे थे और पिछले गेट को भी अब मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। और इवन केपीके के मिनिस्टर्स, एमपीएज और सीएम भी अब केपी हाउस से निकलकर किसी दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते। यही सूरत हाल जो है वो पार्लियामेंट की है कि पार्लियामेंट के अंदर पिछले 24 घंटों से या अब 30 घंटों से जो रहनुमा मौजूद है वो वहाँ पर बंद है, यानी उनका धरना वहाँ पर जारी है। ना तो वो बाहर मूव कर सकते हैं और ना कोई बाहर से अंदर जा सकता है। इवन पार्लियामेंट को कवर करने वाले जो रिपोर्टर हैं वो भी अंदर नहीं जा सकते और उनकी जानब से जो है वो मजम्मतें भी की जा रही हैं और प्रेस रिलीजें भी जारी की जा रही हैं, लेकिन वो अंदर जाकर इस सारी सूरत हाल को रिपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ केपी हाउस के बाहर की क्या सूरत हाल है, लाहौर में क्या हो रहा है, क्या कॉल दी गई है, अलीमा खान की जानब से क्या कहा गया है, क्या ऐलानात किए जा रहे हैं और क्या इस वक्त तशवीश है कि इतना टाइम गुजर जाने के बावजूद खान का इलाज और इवन पूरी रात खबरें चलती रही कि खान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा, उसके बावजूद मुंतकिल नहीं किया गया। तो अभी खदशात क्या है, क्या डिस्कशन हो रही है, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले जरा ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लें। ये पीछे गाड़ियां शायद खड़ी हुई फ्रेम में आपको नजर आ रही हूँ, केपी हाउस की इंट्रेंस है। ये जो रास्ता मैरियट से होता हुआ रेड जोन की तरफ जाता है, शाराए दस्तूर की तरफ जाता है, ये वो रोड है, उस पर मैं खड़ा हुआ हूँ और पीछे से ये रास्ता कनेक्ट करता है केपी हाउस को, जहाँ पर इस वक्त खारदार तारें जो है वो दो स्टेप्स के अंदर लगी हुई हैं। यानी एक खारदार तारें लगी हुई हैं, पुलिस खड़ी हुई है और दूसरी तरफ भी मुकम्मल तौर पे पुलिस खड़ी हुई है और रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया। दो मेन गाड़ियां जो पुलिस की हैं, कैदियों वाली बसें, वो भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं और पुलिस के जो आला अफसरान है, जो सिक्योरिटी है, वो यहाँ पर जो है वो बड़ी सख्त है। तो यानी आप कह लें कि सहाफ़ियों को इवन किसी एमपीएज, किसी एमएनएज का इंटरव्यू करने की भी इजाज़त नहीं है। ये पाबंदी पार्लियामेंट के अंदर भी है, यानी जो वहाँ पे धरना हो रहा है और यहाँ पर भी है। पुलिस के हुकाम की जानब से बड़े वाज़िया और बड़ा ब्रूटैलिटी के साथ ये कहा गया है कि कैमरे तोड़ दिए जाएंगे, मोबाइल तोड़ दिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे, खबरदार कोई किसी का इंटरव्यू नहीं कर सकता। तो ये तो इस्लामाबाद जो दो जगहों पर धरने हो रहे हैं उनकी सूरत हाल है। महमूद खान अचकजई की जानब से कहा गया जब तक बाइज्जत तरीके से खान को मुंतकिल नहीं किया जाता अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर, तब तक धरना जारी रहेगा। और उनका कोई हमें परवाह नहीं है। बेशक बिल्कुल जिसे कहते हैं सप्लाई लाइन कट चुकी है, अंदर वाले अंदर, बाहर वाले बाहर, खाना पीना वो सारी चीज़ों का कोई हमें मसला नहीं है, किसी चीज़ की हमें परवाह नहीं है। खाना पीना जो है महमूद खान अचकजई ने कहा कि हमारे लिए आसमान से खाना आ जाएगा, हमें खाने पीने की कोई परवाह नहीं है। तो ये तो सिक्योरिटी की सूरत हाल। इवन मैंने आपको बताया भी कि अभी शफी जान साहब, मीना खान अफरीदी और कुछ लोग ये केपी हाउस से ये पीछे भी दरवाज़ा, पिछले दरवाजे से निकल कर सवाबी की तरफ निकलना चाह रहे थे। तो यहाँ से पुलिस के डीआईजी, एसपी सिटी और उनके साथ बाकी जो एहलकार थे पुलिस वाले, वो भागते हुए पिछले दरवाजे की तरफ भी गए। यानी लोगों को इस हद तक यहाँ पे मैसूर कर दिया गया है और ज़ाहिर रेड जोन तो पहले से ऑलरेडी मफलूज है। अब चीज़ें क्या हैं, खबरें क्या हैं, किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। एक तो सलमान अकरम राजा का अभी बयान सामने आया जिसमें वो कहते हैं पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस और खैबर पख्तूनख्वा हाउस को जेल बना दिया गया है। रियासत हमारे सड़कों पर चलने से खौफजदा है, हमारा मुतालबा है कि हमें आज़ाद करो, हम चलेंगे भी और हम बोलेंगे भी। खान के इलाज के हवाले से मैं ज़रा बताता हूँ आपको कि ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है। बल्कि सबसे पहले मैं यही आपको बता दूँ, एक तो सुहेल अफरीदी बिल आखिर जो पिछले कुछ 30 घंटों से खामोश थे, ना कोई कॉल दे रहे थे और जो लोग निकले हुए थे ना उनको डिसऑन कर रहे थे ना ही ऑन कर रहे थे। तो अब सुहेल अफरीदी और ख़ासतौर पर सूबाई जो मिनिस्टर हैं मीना खान अफरीदी केपी से, उनकी जानब से ये कहा गया है कि तमाम सूबाई जो वुज़रा हैं वो स्वाबी धरने के अंदर पहुंचे और लोगों को भी उन्होंने स्वाबी पहुंचने की हदायत कर दी है। उसकी बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यह है कि अलीमा खान की जानब से मीडिया से गुफ्तगू की गई है।
और उनकी जानब से कहा गया है कि अब टाइम आ गया है, द टाइम हैज़ कम, कि खैबर पख्तूनख्वा वाले खुद से निकले, खुद से प्रेशर बनाएं और पूरे सूबे को बंद कर दें। खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर दो, अवाम बर्दाश्त कर ले, आज ही वक्त है, रास्ते बंद कर दें, दबाव बढ़ाएं। ये बुज़दिल जो है वो हमारा उनका इम्तिहान ले रहे हैं, खान को अस्पताल मुंतकिल नहीं कर रहे। और अस्पताल मुंतकिल करने के पीछे भी पिछले वीलॉग में मैंने आपको तफसील से बताया था, खान की फैमिली ये चाहती है कि ये रिपोर्टों के अंदर गड़बड़ कर लेंगे तो खान के ज़ाती डॉक्टर्स और फैमिली जो है वह लूप में एतमाद में होनी चाहिए, या मौजूद होनी चाहिए, या पैनल में होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इलाज तो करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फैमिली या डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं दे सकते। तो ये इस वक्त मेन जो है वो मसला है। इमरान खान वो जो कह रहे थे डील हो रही है, ढील हो रही है, तो खान का पैगाम अलीमा खान ने बताया है कि इमरान खान ने जेल से यही पैगाम भेजा है कि मर जाएंगे लेकिन फ़िरौनियत के सामने नहीं झुकेंगे। पार्लियामेंट के अंदर धरना, यहाँ धरना, सब कुछ बंद, सहाफ़ी इवन सारा मीडिया यही बाहर लगा हुआ है, सहाफ़ियों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जीपीओ चौक जो है माल रोड लाहौर, वहाँ पे हाई कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर इस वक्त जो है वो लाहौर के अंदर धरना जारी है। इसी तरह से जो भक्खर है, जो मियाँ वाली के अंदर भी धरना जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। और डेरा इस्माइल खान के अंदर जो धरना था, जो भक्खर पुल था, उसके अंदर धरने की शिद्दत के अंदर इजाफा जो है वो आता जा रहा है। अच्छा, अभी कुछ बड़े फैसले होने हैं, अभी कुछ मीटिंग्स चल रही हैं केपी हाउस के अंदर। जो मशावरती इजलास हुआ है उसके अंदर एहतिजाजी धरनों का दायरा कार बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है और मुख्तलिफ जो काबीना के लोग हैं, सूबाई काबीना के या पीटीआई की हिरारकी है, तंजीम के लोग हैं, उनको नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सुहेल अफरीदी कन्फ्यूज़ हैं, और कन्फ्यूज़ इसलिए हैं, उन्हें डर है कि शायद जो उनके साथ कमिटमेंट या वादे किए गए हैं वो वादे ना पूरे किए जाएं। तो यही वजह है कि हतमी ऐलान तो कुछ देर बाद किया जाएगा, लेकिन फैसले कर लिए गए हैं कि अब इस एहतजाज के दायरा कार को बढ़ाया जाए, पूरे मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता बंद किया जाए, खान की जो सेहत वाला मामला है उसको नॉर्मलाइज ना किया जाए। मियाँ वाली से केपी जाने वाली रोड को बंद कर दिया गया है। तहसील सदर ईसा खेल आमिर खान दीगर तंजीमी साथियों के हमरा उन्होंने इसको बंद कर दिया है। इसी तरह आपको बताया था कि हवेलियाँ से हज़ारा मोटरवे को बंद कर दिया गया है। अपर कोहिस्तान तहसील दासू में जो है उसको जो रोड है कराक्रम हाईवे, उसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। यानी कोहिस्तान और गिलगित का जो राबता है वो भी इस वक्त कट ऑफ हो चुका है। मरियम रियाज भट्टो बुशरा बीबी की बहन है, उनकी जानब से थोड़ी सी क्लैरिटी दी गई है कि ये क्या कर रहे हैं और किस तरह से लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं। मरियम रियाज भट्टो की जानब से कहा गया कि पहले कहा गया कि इमरान खान साहब की आंख को कुछ नहीं हुआ और उसके लिए लोग इस्तेमाल हुए, ट्रस्ट वर्दी लोग, अचकजई जैसे लोग इस्तेमाल हो गए। देखिए, अब दो गलत खबरें फैलाकर ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। नंबर वन, कि खान को अल-शिफा अस्पताल ले जा चुके हैं, यानी इस तरह की चीज़ें रात को भी चलना शुरू हो गई थी। इवन जाहिद गशकोरी साहब और दीगर सहाफ़ियों ने कहा था कि वो जी खान का तो इलाज चल रहा है, खान को तो अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर दिया गया है। कुछ ने कहा नहीं जी वो तो लेकर आए थे, इलाज हुआ है और वापस भी लेकर चले गए हैं। तो उनकी जानब से बताया गया कि इन खबरों पर यकीन मत करें, खान को किसी अस्पताल के अंदर लेकर नहीं जाया गया। दूसरी जो चीज़ है, क्योंकि आज सलमान सफदर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अल-कादर ट्रस्ट केस की जो पिटिशन है वो अर्ली हियरिंग के लिए मूव की, और फिर तोशा खाना 2 जो खान को सजा हुई थी उसकी पिटिशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मूव की। तो अब उन्होंने कहा कि ये लोग इस तरह की खबरें भी फैला सकते हैं और लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि देखें जी खान की तो मंगल तक जमानत हो रही है, खान को बनीगाला मुंतकिल किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा इन सारी चीज़ों पर कोई भी कान मत धरे और अपने मकसद पर लग रहे। और खान की फैमिली की जानब से और पीटीआई की जानब से भी अब चीज़ें काफ़ी हद तक वाज़िया होना शुरू हो गई हैं कि खान को अभी तक ताहाल सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। तो लिहाजा अब जो स्ट्रेटजी है, जो हिकमत अमली है, वो यही अपनाई जा रही है कि पूरा मुल्क बंद किया जाए, लोग सड़कों पर निकले। यही अब ऐलानात किए जा रहे हैं और मुशावरती इजलास हो रहे हैं कि किस तरह से मज़ीद इन धरनों को और इन एहतजाजों को वसी करना है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।